हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो ज़्यादा हम लोग बकवास न करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सब्सक्राइब न किए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन कल 9 हो गया था, आज हम लोग 10 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए, क्वेश्चन है यदि दूध की कीमत में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो गृहिणी कितना कम खर्च करे कि खर्च पर कोई बदलाव न हो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए 20% के यहाँ देखेंगे 20% की वृद्धि हो रहा, यानी 20 बटा बटा में हम लोग जितना का वृद्धि होगा उसको 100 प्लस करके करेंगे। 100 प्लस करके करेंगे जितना क्या वृद्धि हो, तो 20 बटा 120 गुना 100 हो गया। देखिए 20 छक्का 120, 3 से 50 कितना हो गया 16.2/3%। 16.2/3% क्या करेंगे, इतना हम लोग कम करेंगे कि खर्च पर कोई बदलाव न होगा। इतना हम लोग खपत को गृहिणी क्या समझदार पढ़े लिखे, इसलिए कहते हैं आप जब भी पढ़ लीजिए अभी मन से, और सोना बाबू आपको आवेगी तो क्या पढ़ा लिखल होगी तब तो देखिएगा वहां से जब मिलेगा कप, छोटा छोटा मिलता है कप। काहेला मिल जाता है कि ज़्यादा जनसंख्या हो जाए तो छोटका कप्पा में चाहवा पिया हो जाए। तो यही समझदार रहेगी आपको वाइफ। तो देखिए खर्च पहले जितना था उतना ही की 20% की वृद्धि हो गया दूध में, तब भी खर्च बढ़ा नहीं। कितना कम चाह कर पियावेगी आपको, यानी मान लीजिए मोटा मोटी इतना 16.2/3%, तो कोई बदलाव नहीं होगा। आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका 11 है। देखिए यदि दूध की कीमत में 35% की वृद्धि कर दिया जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितना कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, लेट मानते हैं कि 100 है, जो 100% है यानी 1 के बराबर होता है। तो देखिए मान लीजिए कि 100 है, तो 100 में क्या 35% की वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 35% की वृद्धि होगा तो क्या होगा, 135 होगा। आप देखिए यहाँ पर गृहिणी अपनी खपत में कितना की कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। देखिए दूध की कीमत में 35% की वृद्धि हो गया, लेकिन गृहिणी यानी घर वाला काम करने वाली है जो करना इतना खपत करना चाहती है कि केवल उसका खर्च पर 8% की वृद्धि हो। तो देखिए मान लीजिए 8% वृद्धि होगा यानी 108 हो गया। तो देखिए इससे कितना कम हो गया, कितना का कमी हो गया, 27 का। कितना का हो गया, 27 का हो गया। 27 का कमी हो गया तो हम लोग कहेंगे कितना का कमी हो गया, 27 का। तो 27 का कितना पर कमी हो गया, 135 पर। कहा कि मूल 135 बढ़ा हुआ है। तो देखिए 135 गुना 100 करेंगे। देखिए कटता है तो हम लोग काट देंगे। देखिए 5 मरतबे कट जाएगा, 7 पच्चे 35, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 5 मरतबे कटेगा, ये भी कट जाएगा 20 से। तो देखिए कितना हो गया, -20 आ गया। तो माइनस जो 20 आपको दर्शा रहा है, माइनस क्या दर्शाता है, कमी का दर्शाता है, कमी का। यानी कितना हो गया, सॉरी 20% की क्या हो गया, कमी हो गया आपका। कितना की कमी कर देंगे तो हम लोग के 8% केवल बढ़ेगा, 20% का कमी कर देंगे तो केवल 8% ही खर्च बढ़ेगा। आप इसको समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। टाइप भी आपको चेंज हो गया। किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया जाए और आधार में 6% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग क्या बनावेंगे, ए बी फार्मूला से बनावेंगे। क्या बनावेंगे, ए बी फार्मूला से बनावेंगे। ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस ए बी बटा 100 होता है। तो देखिए अगर क्षेत्रफल पर प्रभाव कहेगा तो हम लोग ए और बी लेंगे। क्यों लेंगे, कारण कि क्षेत्रफल के क्या होता है, एल गुना
बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर वॉल्यूम पर रहेगा तो हम लोग एल बी एच लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 बार क्यों करेंगे, केवल क्षेत्रफल पर कह रहा है। तो देखिए 22% की वृद्धि हो रही है ऊंचाई में और 6% की कमी हो रही है आधार में, तो माइनस कर देंगे 6। अब देखिए प्लस और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस होगा 22 गुना 6/100 हो गया, ये भी फार्मूला से। तो देखिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 22 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 16 माइनस, देखिए यहाँ काटते हैं, 3 से कट गया, 50 से कट गया, देखिए 11 से कट गया, 11 दूनी 25 दूनी, यानी 33/25 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न के जोड़ घटाव कर देंगे, घटाव है यहाँ पर तो घटाव करेंगे। देखिए या तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, 33 में डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे 25 से भाग दे देंगे। देखिए 25 से कम 25, 8 हो गया, नहीं लगेगा तो क्या हम लोग लिखेंगे 0.0 से लगावेंगे 25, तो यहाँ पर क्या होगा 25 या 75, यानी 5 बचा यानी 2, यानी देखिए 16 माइनस 1.32 यानी कितना होगा 14.68 हो गया। हम लोग का कितना का क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, 14.68 पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया, कह रहा कि किसी वर्ग की एक भुजा को 9% बढ़ा दिया जाए, कितना 9% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इसको भी हम लोग ये भी फार्मूला से करेंगे। अब देखिए वर्ग कह रहा, तो वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजा क्या हो बराबर हो, यानी इधर 9% का वृद्धि हो रहा तो इधर भी 9 बढ़ेगा, इधर भी 9 बढ़ेगा, इधर भी 9 बढ़ेगा। तो हम लोग देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए हम लोग एक दिया है, केवल एक भुजा को बढ़ा रहा, तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हमको 2 बार 9 लेने पड़ेगा। तो देखिए ये भी फार्मूला से करेंगे, 9 प्लस 9 गुना 9 बटा क्या हो गया 100 हो गया। ये भी फार्मूला से देखिए ए हो गया, बी हम बी के जगह पर ए क्यों लिए, कहें कि ए स्क्वायर होता है इसका, तो कितना हो जाएगा 9 9 18 हो गया, प्लस 9 9 18 हो गया, 9 9 81 यानी 0.81 हो गया, ये प्लस में आया तो क्षेत्रफल में उसका कितना का वृद्धि हो जाएगा 18.81% की क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, 18.81 की क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको त्रिभुज को भी बता दिए, वर्ग का भी बता देंगे, आयत में भी देगा इस टाइप का, तो क्या ये भी फार्मूला लगा देंगे कि इसका भी 2 भुजा होगा, एल बी होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। अब देखिए एक तो आपको आयतन पर इस पर क्वेश्चन देते हैं, समझ गए होंगे तो इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 14 है, एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 25% बढ़ा दिया जाए तो ऊंचाई में कितना % की कमी करे कि आयतन केवल 4% बढ़े, आयतन केवल 4% बढ़े। तो देखिए इसको भी हम लोग ये भी फार्मूला से करेंगे, ये भी फार्मूला से करेंगे। देखिए दोनों में यहाँ क्या है बढ़ा दिया जाए, यानी प्लस का चिन्ह रहेगा, तो देखिए 12 प्लस 25 प्लस 12 गुना 25/100, तो देखिए 25 चौका 100 होता है, 4 तिया 12। अब इधर देखिए 25 से 3 28, 28 से 12 क्या हो गया 40 हो गया, यानी प्लस में 40%, यानी 40% के क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो हम लोग आयतन बराबर जानते हैं क्या होता है, एरिया गुना एच बराबर, या कह सकते हैं एल गुना बी गुना एच होता है। तो हम लोग एल गुना बी निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि ऊंचाई में कितना % की कमी करे कि आयतन 4% रहे। तो देखिए आयतन केवल 4% कराने के, इसका मतलब क्या हुआ एरिया में 40% का वृद्धि हो गया। अब आयतन करा कि केवल 4% ही रहे,
तो देखिए हम लोग एच में निकालेंगे, एच में कितना परसेंट की कमी रहेगा, एच की कमी, एच माने आप जान रहे हैं हाइट की बात कर रहे हैं, एच की कमी। तो देखिए 40% का वृद्धि हुआ, लेकिन कितना है यहाँ पर 4% बढ़े, यानी माइनस हम लोग क्या करेंगे 36 करेंगे, जो माइनस क्या दर्शा रहा, कमी का चिन्ह दर्शा रहा। अरे देखिए इसको मतलब क्या हो गया, 40% बढ़ेगा तो 140, और यहाँ केवल 4% बढ़ने के लिए करा, यानी 104। तो 140 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल 104% बढ़ने के लिए करा, यानी 104% होगा, ये 4% बढ़ा तो घटेगा तो कितना आएगा 140 माइनस 104, 36 आएगा। माइनस क्यों चिन्ह लगाए, कमी हम लोग कर रहे हैं इसलिए। तो कितना से कमी कर रहे हैं 140 से, गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14 होता है, अब 18 दूनी 36 होता है। देखिए 180 हो गया, 180 बटा 7, यानी हम लोग कह सकते हैं 25.7, 25 सत्तर 175 होता है, 5 बचेगा यानी 749, इतना परसेंट, यानी 25.7% की कमी हम लोग करेंगे तो आयतन केवल 4% बढ़ेगा, यहाँ क्या होगा कमी होगा। ऑप्शन में जिसमें रहेगा, ऑप्शन में वृद्धि करके भी देता, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नहीं तो आप जाइएगा अरे ये तो हल्के पूछ के हल रहे, और यहाँ जब बाहर आइएगा और आंसर की मिलाइएगा तो एक शब्द ही निकलेगा ओ, क्या निकलेगा ओ। तो ये गलती आप माथा पर टकते रहिएगा, सुधारने वाला ना, सब बनाइएगा गैल भैंस पानी में। तो देखिएगा ये ऑप्शन में कमी लगा रहेगा, उसी में हम लोग टिक करेंगे, वृद्धि में नहीं करेंगे। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको बता देते हैं, अभी पूछा तो ना था। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे रहे हैं, लंबाई में भी 10% वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में भी आपको 10% की वृद्धि कर दिया, और हाइट में भी 10% की क्या वृद्धि कर दिया। तो पूछेगा कि उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसको आपको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। एक बार तो हम लोग एरिया है तो ये भी फार्मूला लगावेंगे, फिर एक बार ये भी फार्मूला लगावेंगे, आपको 2 बार ये भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, वृद्धि है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100। तो देखिए 100 यहाँ कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10 10 20 आए 21%, 21% के क्या हुआ वृद्धि हुआ, लेकिन यहाँ हाइट भी 10% है तो आयतन पूछ रहा, तो एक बार हम लोग और निकालेंगे, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10 बटा 100 करेंगे। तो देखिए ये कट गया, 21 से 10 क्या हुआ 31, 31, और यहाँ देखिए 21 बटा 10 यानी 2.1 हो गया, तो कितना हो गया 33.1%। उसका क्या होगा आयतन में क्या होगा वृद्धि होगा, आयतन में क्या होगा। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन तीनों डाटा देके कर सकता है, तो आप 2 बार करके निकाल लीजिएगा। आशा करते हैं आई कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए सर्कस का एक श्रेणी का प्रति टिकट का मूल्य क्या है 12 रुपया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वाला लिखा लीजिए कर लीजिए। देखिए कह रहा सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट का मूल्य 12 रुपया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल टिकट क्या है, टोटल टिकट की संख्या हम लोग मानते हैं कि 100 है, लेट माने मानते हैं 100 है। तो देखिए तो मूल क्या हो जाएगा, जब टिकट हम लोग 100 माने तो मूल क्या हो जाएगा 100 गुना 12, 1200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाए तो दर्शक की संख्या में 80% की वृद्धि होता है। तो दर्शक की संख्या में क्या होता है 80% की वृद्धि होता है दर्शक की संख्या में।
क्या होता है 80% की क्या होता है वृद्धि होता है। तो देखिए क्या हो गया, दर्शक क्या हो गया 180% हो गया, 80% का वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा 80 दर्शक, अब वृद्धि है तो यानी प्लस लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, दर्शक क्या हो गया 180 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि उसके कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाए, जब दर्शक भी 80% के बढ़ता है तो उसको आय में क्या होता है 20% की वृद्धि होता है। तो इसका 20% हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा, देखिए एक अंक बाद बूंदा तो 10%, तो देखिए 10% बराबर क्या हो गया 120, तो 20% बराबर क्या होगा 240, तो हम लोग इसको में 240 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1440 हो जाएगा। टोटल कलेक्शन कितना हुआ 1440 और दर्शक कितना है 180, तो टिकट का प्रत्येक ईच टिकट का मूल्य क्या होगा, ईच टिकट का प्राइस क्या होगा, देखिए 1440 रुपया टोटल कलेक्शन हुआ और 180 को दर्शक है, तो हम लोग क्या कर देंगे एक का मूल्य निकालने के लिए 180 से भाग देंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 8 8 मरतबे कट जाएगा, 8 रुपया प्रति टिकट हो गया, यानी एक टिकट का मूल्य क्या है यार 8 रुपया है। आप इसको लिख लीजिएगा, एक टिकट का मूल्य अब क्या हो गया 8 रुपया हो गया। देखिए एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटा काम करता है, 2400 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसके प्रति घंटा मजदूरी 40% बढ़ा दिया जाए तो काम करने की घंटा को 16.2/3% कम कर दिया जाए तो साप्ताहिक मजदूरी में कितना परसेंट की कमी या वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग घंटा और मजदूरी को यहाँ पर नहीं देखेंगे, वो फिरकी ले रहा, क्यों, क्योंकि सवाल में हम लोग के क्या परसेंटेज में कमी या वृद्धि पूछ रहा, तो हम लोग मजदूरी और परसेंटेज देखेंगे। देखिए मजदूरी 40% बढ़ा रहा है, तो देखिए मजदूरी हो गया और एक तरफ घंटा को काम करने की घंटा को कम कर रहा, तो देखिए मजदूरी 40% बढ़ रहा, तो 40% के मतलब हम क्या बताए थे 2/5, 2/5 हो गया, बढ़ रहा तो देखिए 2/5 हो गया। क्या है वृद्धि है, तो हम बताए थे कि नीचे से वृद्धि रहेगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो देखिए और यहाँ पर क्या है घंटा को 16.2/3% कम कर रहा, तो 16.2/3% के मतलब क्या होता है 1/6, यहाँ पर क्या हो रहा है कमी हो रहा, तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो देखिए पहले मजदूरी क्या थी 5 थी, यहाँ पर लिखते हैं पहले और अभी, यानी अब देखिए पहले मजदूरी कितना थी 5 रुपया थी, अब कितना हो गई बढ़ के 40% बढ़ा तो 7 रुपया, पहले कितना थी 5 अब कितना हो गया 7। काम करने की देखिए काम करने की दर है, यानी घंटा को हम लोग दर्शा रहे हैं, पहले के घंटा काम करता था, पहले 6 घंटा काम करता था, अब कमी हो गया यानी घट कर कितना हो गया 5 घंटा। देखिए पहले 6 घंटा काम करता था, अब कितना कर रहा 5 घंटा, तो टोटल हम लोग मजदूरी निकालेंगे। देखिए 5 छक्का 30 क्या हो गया मजदूरी हो गया, टोटल साप्ताहिक मजदूरी कह सकते हैं इसको आप, तो क्या हो गया 5 छक्का 30 हो गया। अब कितना मिलता है 7 पचे 35, यानी पहले 30 रुपया मिलता था मजदूरी, अब कितना मिल रहा 35 रुपया, तो कितना के वृद्धि हो गया, तो आप कहिएगा 5 रुपया के, कितना का वृद्धि हो गया 5 रुपया के हो गया। तो देखिए 5 रुपया की वृद्धि कितना पर हो गया 30 रुपया पर, यानी 5/30 गुना 100 हो गया। देखिए 5 छक्का 30, 3 दूनी 2 से काटेंगे 3 मरतबे, 2 से काटेंगे 100 को 50 मरतबे, यानी 16.2/3%, 16.2/3% के क्या होगा वृद्धि होगा।
क्या होगा, वृद्धि। जहां पर वृद्धि रहेगा वहीं हम लोग आंसर करेंगे, कमी वाला पर आंसर नहीं करेंगे, वो हम लोग के क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जय हिंद।